आज हम आपकी भेंट कराते हैं आराधना जी से। और नई जानी पहचानी यूट्यूबर हैं गार्डनिंग विद आराधना। आराधना जी नमस्कार। नमस्कार। आराधना जी, आज हमारा हम लोगों का जो विषय वस्तु है कि इंडोर प्लांट आजकल का एक क्रेज है, हर घर में लोग इंडोर प्लांट लगाना पसंद करते हैं। तो आप क्या समझती हैं कि इंडोर प्लांट लगाना मतलब किस तरह से, इसका फायदा क्या है और नुकसान क्या है? थोड़ी सी मदद करें आप। जी बिल्कुल। तो इंडोर प्लांट्स जैसे ये शहरों में ज्यादा प्रचलित है अभी इस समय, क्योंकि उनके पास में बालकनी होती है या फिर ऐसी जगह होती है जहाँ पे धूप नहीं आती है। तो धूप आती भी है तो कम आती है, तो ऐसे में फूल वाले प्लांट लगाना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं उनको कम से कम 6 से 8 घंटे की धूप चाहिए होती है। और जब उनको धूप नहीं मिलती है, प्लांट्स जीवित तो रहेंगे, बढ़ेंगे, लेकिन उसमें फ्लावरिंग नाम मात्र की आएगी। तो किस काम के? हाँ, किसी काम के नहीं है। तो इस हिसाब से नहीं एक छोटा सा दिमाग में सवाल आया जी, मतलब इस हिसाब से कि जो इंडोर प्लांट है उनको धूप नहीं चाहिए? इंडोर प्लांट्स को भी धूप चाहिए होती है जी। बहुत कम ऐसे प्लांट है कि जो बिना धूप के चल पाए। इंडोर प्लांट्स को हफ्ते में कम से कम एक दिन फुल सन दिखाना जरूरी है, 2 से 4 घंटे की धूप। अगर सुबह रख सकते हैं आप धूप में तो सुबह रखिए, नहीं तो शाम के टाइम में जब धीमी धूप की रोशनी होती है उस टाइम पे रखिए। अच्छा मैम, 1 मिनट। आप लोगों ने देखा कि हम लोगों की अब तक एक बड़ी समस्या, मतलब ये कह लीजिए मिथ था कि इंडोर प्लांट है तो धूप नहीं चाहिए। हम आप भी अपने घर में ऐसा करते हैं कि इंडोर प्लांट लाएं तो धूप की जरूरत नहीं है, घर में रहेगा। लेकिन आज वो मैम ने दूर कर दी, भैया अब संभाल के रखना है, अपने इंडोर प्लांट्स को भी धूप देनी है, दिखानी है उसको। अच्छा मैम, इसी कड़ी में हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। जैसे कि इंडोर प्लांट्स आपने बताया कि थोड़ी बहुत धूप चाहिए, और बहुत ही कम ऐसे प्लांट हैं कि जिनको धूप बिल्कुल ना के बराबर चाहिए। तो थोड़े से कुछ पौधे आप सजेस्ट करें जो हम लोग भी अपने घर में लगा सकें। जी, ऐसे में एक जीजी प्लांट आता है जी, आप उसको लगा सकते हैं। इंडोर प्लांट का नाम आपने बताया जीजी प्लांट जी। उसमें ब्लैक लीव्स मतलब डार्क कलर में आता है और एक ग्रीन आता है। तो उसको भी रखने की कुछ कंडीशंस हैं कि अगर आप उसको रखना चाह रहे हैं तो खिड़की वाले जगह पे रखिए जहाँ पे कम से कम रोशनी आती हो। सूर्य की रोशनी उसको मिलनी जरूरी है। बिल्कुल। तो जीजी प्लांट को वहां रख सकते हैं आप। बहुत लोग कहते हैं कि ये जो आपका जेड प्लांट है इसको आप इंडोर कर सकते हैं। जेड प्लांट बिल्कुल इंडोर प्लांट नहीं है, उसको सूर्य की रोशनी की जरूरत। क्या बात है, अब तक हम भी यही समझते थे कि जेड प्लांट को रोशनी नहीं चाहिए। नहीं, देखिए आपसे भेंट में बड़ा फायदा है, हमारा भी और दुनिया का, देखने वालों का, सबका। जी जी। अच्छा जी, आप कुछ कह रहे थे? नहीं, मैं ये कह रही थी कि जैसे लोग करना बहुत कुछ चाहते हैं, प्लांट्स लगा रहे हैं, उसके बारे में जानकारी नहीं है। ऐसे में काफी सारे प्लांट्स होते हैं जो मर जाते हैं या फिर अच्छे से चल नहीं पाते हैं। तो मैं लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगी कि आप कोई भी प्लांट्स लगा रहे हैं तो उसके बारे में पहले जानकारी इकट्ठा करें, उसके बारे में पढ़ें, जो जानकार है उससे पूछें, उसके बाद ही प्लांट्स लगाएं। नहीं तो आपके प्लांट्स तो मरेंगे ही, साथ में पैसे की भी बर्बादी होगी। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। आपने बहुत सही सलाह दी लोगों को, सारे व्यूअर को आपने बहुत अच्छी सलाह दी कि आप जो भी पौधा ला रहे हैं उसके बारे में एटलीस्ट कुछ जानकारी तो आपके पास होनी ही चाहिए जी। अच्छा, अब इंडोर प्लांट्स में आपने जैसे कि बताया, अब ये हो गया जीजी प्लांट्स, बहुत कम धूप वाला पौधा। और अब कुछ ऐसे इंडोर प्लांट्स भी बता दें कि जो थोड़ा बहुत धूप अगर आ रही है तभी चल जाए। ऐसे में एग्नोनिमा है, डेफिनबेकिया है, आप एरिका पाम छाया वाली जगह पे लगा सकते हैं। ये जो प्लांट्स होते हैं एग्नोनिमा में काफी सारी वैरायटीज होती है, उसमें ग्रीन लीव्स भी आती हैं, व्हाइट लीव्स वाले आते हैं। और व्हाइट लीव्स? हाँ, व्हाइट लीव्स भी। उसको अनोखी चीजों के बारे में जानना है तो आप ये चैनल जरूर देखें। तो ब्लैक लीव्स वाले आप एक प्लांट देख सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल मेरे सामने दिख रहा है वो। तो ये भी इंडोर आप रख सकते हैं या फिर सेमी शेड छाया वाली जगह पे। मैं अभी थोड़ी देर में आपको वो प्लांट दिखा दूंगी जिस प्लांट के बारे में बात कर रही हूँ मैं। तो ऐसे प्लांट्स को आप रख सकते हैं हल्की रोशनी वाली जगह पे। और अगर आपके यहाँ पे सूर्य की प्रकाश नहीं आ रहा है, सूर्य की किरणें नहीं आ रही हैं, तो आप फ्लावरिंग प्लांट्स अवॉइड कीजिए। ओके, वो पत्तियों वाले पौधे आप रख। अच्छा मैम, इसी कड़ी में एक पौधा मैंने सुना है क्रोटन जी, तो क्या वो इंडोर प्लांट है या उसको भी धूप की जरूरत होती है? और क्रोटन आप इंडोर लगा लें, लेकिन वही है कि हफ्ते में कम से कम एक दिन धूप जरूर दिखाएं। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं तो, और दूसरी चीज है कि इंडोर प्लांट्स लगा रहे हैं तो उसमें वाटरिंग का विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि जब प्लांट आप इंडोर रखते हैं और उसमें वाटरिंग कर रहे हैं, बरसात के दिनों में वैसे ही मॉइस्ट रहता है, मॉइस्ट होता है, ह्यूमिडिटी होती है। ऐसे में प्लांट्स की विशेष देखभाल की जरूरत होती है जो इंडोर प्लांट्स होते हैं। तो जब हम वाटरिंग करते हैं तो पहले हमको मिट्टी को उंगली से चेक कर लेना है। अगर 1 इंच तक की मिट्टी सूखी है
हाँ। तभी हमको पानी देना है, नहीं तो पानी अवॉइड करना है। ठंडियों के दिनों में 10 से 15 दिन पे ही पानी देना है इंडोर प्लांट्स को। और इंडोर प्लांट्स को अगर आप वाटरिंग कर रहे हैं तो वाटर स्प्रे से ही पानी दें, और पत्तियों के ऊपर से पानी देंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अच्छा, वो हम लोग उससे पानी नहीं दे सकते जैसा कि नहीं, नॉर्मली वाटर हम कैन लोग से देते हैं? पानी नहीं दे सकते हैं। वाटर स्प्रे का यूज करें तो ज्यादा अच्छा है इंडोर प्लांट्स के लिए। चलिए, एक ये बहुत गजब की सलाह मैम ने हम लोगों की दी कि ये पानी डालने के लिए नॉर्मली हम लोग क्या होता है, कुछ भी उठाया और एक गिलास पानी डाल दिया। नहीं, ऐसा नहीं है, मग भी इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। जी। और जैसे कि जब हम घर में प्लांट्स लगाते हैं तो उसकी जो मिट्टी होती है उसमें ज्यादातर कोकोपीट का यूज करते हैं। जी, और बिल्कुल। कोकोपीट होता है हल्का, जब हम पानी देते हैं तो वो उछलता है। जी। तो जरूरी हो जाता है कि हम स्प्रे से पानी दें ताकि मिट्टी पर कोई असर ना हो, जो पॉटिंग मिक्सचर है उस पर कोई असर ना जी, हो। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। भाई देखिए, अगर आप पौधों से जुड़े हैं, पेड़ पौधों का शौक रखते हैं, फूलों से प्यार है, तो मैम के साथ रहिए, बहुत काम की टिप्स देंगी वो। ठीक।